Hi. Today, English language topic I'm going to teach you, and I think seeing my thumbnail, you know what is my topic today. I would definitely like to tell you that this is a very easy topic, but it is really very confusing because most of the time, not only children, but even we parents, we adults, we get confused when to use will and when to use shall, because both these terms indicate future, right? ये दोनों future tense बताते हैं, शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, बट स्टिल कब हमें शैल यूज़ करना है और कब हमें विल यूज़ करना है, इट रियली बिकम्स कंफ्यूजिंग. एंड हड़बड़ी में आई थिंक विल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट? इसलिए विल हमारे वोकैबुलरी में, हमारे स्पीच में विल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी अवॉइड यूजिंग शैल, राइट? क्योंकि शैल हमें डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगता है, तो हम विल यूज़ करके फिनिश इट ऑफ करते हैं. देयर आर 6 बेसिक थंब रूल्स जिसे आपको फॉलो करना है और आपको समझ में आएगा कि कब आपको शैल यूज़ करना है और कब आपको विल यूज़ करना है. आई थिंक यदि हम बड़े इसको समझ जाएं तो हम अपने बच्चों को भी इसको काफ़ी हद तक क्लियर कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक रूल्स. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विल एंड शैल बोथ इंडिकेट फ्यूचर. तो हम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तब हम विल या फिर शैल यूज़ करते हैं. तो डिफरेंस क्या है, राइट? फर्स्ट रूल फॉर यूजिंग विल इज टू डिस्क्राइब द फ्यूचर. जैसे कि मैंने आपको कहा, दोनों इंडिकेट फ्यूचर करता है. तो विल फ्यूचर इंडिकेट करता है तो शैल भी तो करता है, तो हम शैल को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है. शैल क्यों नहीं यूज़ करते हैं? आई विल टेल यू आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट रूल फॉर विल टू डिस्क्राइब द फ्यूचर. एग्जाम्पल, वी विल बी एट द होटल until 8 PM, राइट? हम होटल में 8 PM तक रहने वाले हैं एंड वी आर यूजिंग विल. नाउ द ट्रेन विल बी लेट टुडे. थर्ड एग्जाम्पल इज ही विल सेंड अस द रिपोर्ट. आपने इन तीनों सेंटेंसेस में अगर ऑब्जर्व किया है, वी आर डेफिनेट अबाउट द फ्यूचर. जब हम अपने फ्यूचर के लिए 100% confirm है, definite है, then we are using will. So the first thumb rule for using will is to describe the future. Now we come to the second rule. मैं आपको difference when I'll come to shall, I'll explain you the differences. Now second is to make a prediction. जब हम कोई future prediction करते हैं, we use shall. For example, the world population will grow a lot in the next 50 years. So this is a definite prediction about the future, right? Second is, I think I will stay in this company until I retire. इसमें जो कि हमने I think यूज़ किया है, तो although हम definite नहीं हैं, right? But ये हमारे ऑब्जर्वेशन से हम अपने आप के बारे में ये चीज़ कह रहे हैं, क्वाइट कंफर्म होती है, राइट? सो फर्स्ट वॉज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. नेक्स्ट इज टू मेक अ प्रेडिक्शन. थर्ड थंब रूल फॉर विल इज टू एक्सप्रेस अ डिसीजन मेड एट द मोमेंट. लाइक व्हेन वी गो टू रेस्टोरेंट्स, वी गो टू रिसॉर्ट्स, हम ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट कुछ डिसाइड करते हैं एंड वी लेट द अदर पीपल know about it immediately with a will. Example, I will have the vegetable soup, please. So at that moment of time, I have decided to have the vegetable soup. Then the phone rings. I will answer it. So again, I'm dead sure about it. I'm going to pick up the phone, right? And that point of time, जब phone ring हो रहा है, I have decided this. So the third thumb rule is when we decide at a particular moment instantly. Number 4 rule,
to make a request. Will you bring some water, please? Will you be quiet, please? Will you come to my house tomorrow? So ये तीनों हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इन तीनों में हमने will यूज किया है. So to predict the future, for to describe the future, to describe the future, to make a prediction, to decide, to express our decision at a particular moment. And the fourth rule is to make a request. Fifth is to make promises. Now, I will meet you tomorrow. ये मेरा definite promise है. I am quite confirmed कि मैं कल ये काम करने वाली हूँ. ये promise के लिए I am quite confirmed. She will help you to finish the work. Okay, so again the speaker is confirmed. Lee will show you the city. Again you can see the confirmation, the that determination कि हाँ ये होने वाला है. And then to describe the consequence, sixth rule, so 3 I showed you. I'll meet you tomorrow and all that, to make promises for which you are 100% sure. Okay, so 5 rules I have discussed, and the sixth one is to describe the consequence of a conditional phrase. Agar conditional phrase means if this condition takes place, if this condition happens, agar yadi ye hota hai to main wo karungi and I am definite about it. First example is if it rains, I'll take my umbrella. So if it rains, if that condition persists, then I'm going to take my umbrella and I'm dead sure about it, right? Another is if they win the match, they will go to the final. So these were the 6 thumb rules where we use will. जब हम shall पढ़ेंगे, जब हम shall के बारे में जानेंगे, तो you will see 2 or 3 rules of the will matches with the rule in the shall. ठीक है, जब हम shall के rules पढ़ेंगे तो हम will वाले रूल्स को एक दो को मैचिंग ज़रूर पाएंगे. तब आपके अंदर क्यूरोसिटी होगी कि आखिर क्या डिफरेंस है. देन मैं आपको बताती हूँ. विल में जब हम प्रोमिसेस करते हैं, जब हम फ्यूचर डिस्क्राइब करते हैं, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, और या जब हम किसी कंडीशनल फ्रेज के बारे में बात करते हैं, इन ऑल दीज कंडीशंस, इन ऑल दीज रूल्स हम काफ़ी हद तक डिटरमाइंड हैं, हम श्योर हैं. Whereas यदि फ्यूचर में थोड़ी सी भी गुंजाइश शक की है, डाउट की है, then we use shall. And there are some different rule also for shall. But जो rules आपको will से match करता हुआ मिले, there you keep this in mind. So let's start with shall. Number first rule is to make offers using I or we. आप ज़्यादातर shall में फर्स्ट पर्सन यूज होता हुआ ज़्यादा पाएंगे. ठीक, फर्स्ट पर्सन में जनरली हम शैल ज़्यादा यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी. फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, राइट. तो फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे कि हम शैल को ज़्यादा यूज करते हैं. तो फर्स्ट हम रूल फॉर शैल इज टू मेक ऑफर्स. एग्जाम्पल इज शैल आई मेक सम लंच, shall we help you with your bag, shall I water your plants. So all these are request, right? So these are offers कि क्या मैं ये आपके लिए कर दूँ. This is offering, right? So number 1 rule for shall is to make offers, and especially we use shall while making offers in the first person with I or we. ठीक है. सेकेंड है टू मेक सजेशंस, अगेन यूजिंग द फर्स्ट पर्सन आई और वी. शैल वी हैव समथिंग टू ईट. नाउ दिस इज नॉट ऑफर, क्योंकि आप उसको कुछ करके देने के लिए आप ऑफर नहीं कर रहे हो. यू आर जस्ट सजेस्टिंग शैल वी हैव समथिंग टू ईट. नंबर 2, हु शैल वी इन्वाइट टू द पार्टी, एंड द थर्ड इज शैल वी गो टू द पार्क लेटर. सो दीज 3 आर सजेशंस. So for shall, the first rule was to make offering using I and we, I or we. Second is to make suggestions using I or we. Third is
टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशन. फॉर्मल ऑब्लिगेशन आप कहाँ पाते हो? जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं, या किसी फॉर्मल एरिया में हम एप्लीकेशन देते हैं और हमें ये बोला जाता है कि ये आपको करना पड़ेगा इफ़ यू वांट दिस जॉब, और इफ़ यू वांट योर स्कूल एडमिशन देन यू शुड प्रोवाइड दिस, राइट. ये ऑब्लिगेशंस होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हमें ऑब्लाइज किया जाता है कि आपको ये चीज़ के लिए ये करना पड़ेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू. Applicants shall provide evidence of their qualifications. तो ये हमारे लिए फिर एक obligation है. Number 2, guest shall not remove anything from the rooms. Again, this is an obligation for the guest. Third, the tenant shall pay the agreed amount on the first day of the month. हम future के बारे में बात कर रहे हैं. It is a sort of obligation जो हम formal किसी को कहते हैं, right? तो फॉर्मल ऑब्लिगेशन के लिए हम शैल यूज करते हैं. सो द फर्स्ट रूल वाज टू मेक ऑफर, सेकंड वाज टू मेक सजेशंस, थर्ड वाज फॉर फॉर्मल ऑब्लिगेशंस. नंबर 4 इज टू मेक अ प्रॉमिस. I shall never forget the help you gave me. We shall do everything we can to solve the problem. Now, for promises मैंने आपको will में भी बताया है, right? To make promises. और मैं आपको shall भी बता रही हूँ कि हम शैल यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? विल के प्रोमिसेस आप सुनिए और शैल के प्रोमिसेस आप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. विल में जब हम प्रोमिसेस करते हैं, आई विल मीट यू टुमारो, हमने डेडलाइन भी दिया है, हम कंफर्म भी हैं. बट जब हम शैल के प्रोमिस करते हैं, वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन, हम 100% नहीं है कि क्या हम करना चाह रहे हैं, राइट. हम कह रहे हैं जो हमारे लिए पॉसिबल होगा. सो हियर इज द डिफरेंस. टू मेक प्रोमिसेस विल भी यूज होता है, शैल भी होता है. बट इफ यू आर डाउटफुल, इफ यू आर नॉट कन्फर्म, या कितनी प्रॉमिस कर रहे हो, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, यूज शैल, नॉट विल. देन टू डिस्क्राइब द फ्यूचर वेरी फॉर्मली. नाउ टू डिस्क्राइब द फ्यूचर हमने विल में भी पढ़ा था, राइट. अब उसको हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से बोले थे, वी विल बी एट द होटल अंटिल 8 PM. दिस वॉज नॉट अ फॉर्मल फ्यूचर डिस्क्रिप्शन. हियर we shall overcome this difficult moment. Now, don't you think this is a formal describing future, right? ये इसमें कोई informal बातें नहीं है. The test shall be carried out by the principal. Now, again, this is a future description but formal. Access to the city center shall be limited today. ये सारी जो फॉर्मल फ्यूचर डिस्क्रिप्शन है वो शैल में होती है, वेयरएज जब हम डेड श्योर होते हैं, किसी पर्सनल इंसिडेंट को फ्यूचर डिस्क्राइब करते हैं, वी यूज विल, राइट. सो दीज वेर द डिफरेंसेस बिटवीन शैल एंड विल. आई होप नाउ देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन, और अगर है यू कैन रिपीटेडली सी माई वीडियो एंड गेट इट क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.